हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और ये मशीनरी भी आई हुई है इटली से, अभी ईरान से भी आ रही है, पर ज़्यादातर मशीनरी हमारे पास जो अवेलेबल है इटालियन मशीनरी है, जहाँ से कीमती पत्थर निकलता है और पूरी दुनिया तक सप्लाई किया जा रहा है। दरियाए काबुल के किनारे डिस्ट्रिक्ट मोमंद की तहसील यकागुंड के इलाके मिचनी में 350 एकड़ पर फैला सनती जोन दिल को छू लेने वाला मंजर पेश करता है। यहाँ 310 कारखाने लगेंगे। इस सनती जोन में डिस्ट्रिक्ट मोमंद के पोशीदा खजाने वाइट मार्बल को खाम माल से किस तरह तराश कर कीमती पत्थर में तब्दील किया जाता है, इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट मोमंद की तहसील अंबार, जहां से जदीद मशीनरी के जरिए कीमती वाइट मार्बल निकाला जा रहा है। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। जी, इस वक्त हम साइट पर पहुंच चुके हैं और हम आज आपको ऐसा कुछ दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने कभी ना देखा। ऐसा कीमती मार्बल जो अपने मियार और बनावट के बायस बैरून मुल्क भिजवाया जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का मार्बल इस वक्त मोमंद की पहचान बन चुका है। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते। ये इस वक्त मौजूद है हमारे साथ रहीम शाह, ओनर हैं यूनिवर्सल मार्बल के। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कब ये शुरू किया यहाँ से मार्बल निकालना और इसकी अफादियत क्या है। जी रहीम शाह साहब, सबसे पहले हमें आप बताइएगा कि मार्बल की इंडस्ट्री मोमंद में कब शुरू हुई? सर यहाँ पे ये क्वेरी जो है मोहम्मद में फर्स्ट और क्वेरी है जो मार्बल की स्टार्ट हुई थी 1990 में, और उस टाइम कोई मार्बल को इधर पहचानता नहीं था मोहम्मद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इधर फर्स्ट और क्वेरी है। फिर उसको हमने गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी, उसके साथ मिल के 2008 में इसको मैकेनाइज करना शुरू कर दिया। तो 2008 ऑनवर्ड हम इसको मैकेनाइज तरीके से कर रहे हैं, इसको स्क्वायर ब्लॉक निकाल रहे, लोकल इंडस्ट्री को भी दे रहे कराची लाहौर में। और इसको अच्छा, आपने कहा कि मैकेनाइज तरीके से, आई थिंक ये भी फर्स्ट टाइम मोमंद में, क्या मसलन पाकिस्तान में जो भी मुख्तलिफ किस्म के स्टोन निकाले जा रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइम ये यूज़ हो रहा है तरीक़ाकार, इसके बारे में बताइएगा। जो मशीनरी के आप यूज़ कर रहे हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की है? जी बिल्कुल, ये जो हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और ये मशीनरी भी आई हुई है इटली से, अभी ईरान से भी आ रही है, पर ज़्यादातर मशीनरी हमारे पास जो अवेलेबल है इटालियन मशीनरी है। ये प्रेसडेक ने इंट्रोड्यूस कराया था और फिर हमने इसको ऑन करके आगे इसको लेके जा रहे हैं और यही तरीके से निकाल रहे हैं। ये मुनफरिद कैसे है जो और भी मुख्तलिफ जगहों से, जैसे बाजोर से, मोहम्मद से और खैबर से भी मार्बल निकल रहा है, तो इसकी अफादियत कैसे मुख्तलिफ है? अच्छा, इसकी मुनफरिद तो अफादियत इस बात से भी लगाई जा सकती है कि ये वाइट है, सुपर वाइट मटीरियल है, जैसा आपको देख रहे हैं। ये बहुत कम है, पूरे पाकिस्तान में छोड़े पूरी दुनिया में बहुत कम तादाद में वाइट मटीरियल निकलता है, तो उस कलर की वजह से ये है मुनफरिद है। और दूसरा ये कि इकानमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमने जब माइनिंग का स्टार्ट दिया था 1990 में, तो उस वक्त यहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। अभी माशाल्लाह हमारे सुबान ख्वार में, परछावी में, मोहम्मद एजेंसी में और खैबर में तकरीबन 1350 कारखाने लगे हुए इस वक्त, और हर एक फैक्ट्री में तकरीबन 30 से 40 बंदे काम कर रहे हैं, तो ये हज़ारों लोग इससे वाबस्ता हैं। ये डायरेक्ट इसके साथ लिंक हैं। इसके अलावा इसकी जो लोडिंग होती है कराची, लाहौर, मुल्क के हर एक कोने में जा रहे, तो ट्रांसपोर्ट की कितनी इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक हैं। तो मेरे ख्याल में लाखों लोग इस कारोबार से आजकल वाबस्ता हैं।
अच्छा बताइएगा कि टोटल एरिया आपके पास कितना है जिससे इतना कीमती मार्बल निकल रहा है? लीज है हमारे पास 400 एकड़ का, और इसी पे सारा सुपरवाइड मटेरियल है, इसको मैकेनाइज कर रहे थे, स्टार्ट दिया हुआ है। चलें सर, ये हमें बताइएगा मशीनरी के बारे में, ख़ास करके जैसे ये अभी कटिंग हो रही है। आए यूनिट पर चलते हैं और हमें बताइएगा। अच्छा, ये जो लगी हुई है, हम इसको ये वायर सक्स को, इस मशीन को वायर सा कहते हैं, और वायर सा के ज़रिए इसको पहले को पहाड़ को काटते, बड़ा कट लगाते, तकरीबन 250-300 टन का पूरा एक बेंच गिराते, और उसके बाद इसको फिर नीचे इसको मुख्तलिफ साइज़ करते, 25 टन 30 टन के ब्लॉक बनाते हैं, नीचे इसकी साइजिंग होती है। अभी जो मोमंद इकनॉमिक जोन है वो आपकी कितनी सपोर्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट में? सर, मोमंद इकनॉमिक जोन से तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अब हम इसको रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट के लिए बेचते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता। मोमंद इकनॉमिक जोन में तकरीबन 500 इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ से इसकी वैल्यू एडिशन होगी, यहाँ पे फिनिशिंग होगी, और यहाँ से फिर आगे एक्सपोर्ट होगा, तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फार्मर्स भी आएंगे, और बहुत फ़ायदा हो जाएगा हमें भी और पूरे सेक्टर को। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, और किन किन ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहा है और उसका रूट क्या है? ज़्यादातर हमारा मटेरियल जो एक्सपोर्ट होता है, तो मेजर जो कंट्री है चाइना है। चाइना को तकरीबन हमारे 80% की एक्सपोर्ट चाइना को होती है। इसके अलावा ये मटेरियल इटली भी जाता है, बैंकॉक भी जाता है, पुर्तगाल भी जाता है, और क्वांटिटी इतनी नहीं है जितना चाइना जाता है, और ये जाता है कराची, वाया कराची की तरफ जाता है सी पोर्ट के। कितना टाइम लगता है आपको कटिंग करने में इसकी? अच्छा, इसको डिपेंड करते साइज़ पे। अभी हमारा जो ही कट लगा है तकरीबन 250 टन का लगा है, तो इस पर 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। इससे अगर हम बड़ा कर देते हैं तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ये हमारे मटेरियल का कलर है, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल सुपर वाइट है। ये इस कलर का मटेरियल है जो पूरी दुनिया में जाते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। जी नाजरीन, अभी इसकी कंप्लीट फिनिशिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने कहा, शायद इसी वजह से इसका नाम भी सुपर वाइट रखा गया है कि इसकी चमक आप देख सकते हैं। तो आपके साथ जो लेबर यहाँ पर मौजूद है, क्या वो लोकल लोग हैं या पेशावर के मुख्तलिफ शहरों से भी आए हुए हैं? ज़्यादातर लोग जो है सारे इस गाँव से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये गुम्बती है। अच्छा, ट्रेनिंग किन से दिलवाई है? क्या गवर्नमेंट सेक्टर से कोई लोग आए थे, उन्होंने? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी मेंशन किया, पासडिक के साथ हमारा जेवी था, पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी के साथ, तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलवाई है, बंदे लाए थे, जियोलॉजिस्ट दिलवाए थे, क्वेरी मास्टर लाया था, तो उन्होंने हमारे बंदों को ट्रेन किया, पूरे सेक्टर को ट्रेन किया। अभी आगे हम उसी सिलसिले को लेके चल रहे हो, बाकी लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर या बैंक वगैरह अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या इनकम टैक्स में आपको कोई सूबाई इनकम टैक्स है, फेडरल इनकम टैक्स में आपको कुछ छूट इस वक्त है? जी बिल्कुल, हमें टैक्सेस में तो मुकम्मल छूट है। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी हम पे बिल्कुल ऑफ है, और गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से हमने ये इंडस्ट्री लगाई हुई है। देखे, जो मोमंद है वो वाकई सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन है। अभी हम लेके चलते हैं आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी के ब्लॉक जो तैयार हुए हैं उनके पास, और उनकी तफसील बताएंगे। सर, ये हमारा बड़ा ब्लॉक है, हम उसको किंग साइज ब्लॉक कहते हैं। 6 बाई 10, मतलब 10 फुट उसकी लंबाई है, और 6 फुट इसकी हाइट है, और 6 फुट इसकी तकरीबन इसकी वेट भी है। तो ये हमारा प्रॉपर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का ब्लॉक है, यही होता है। जी नाजरीन, मोमंद एजेंसी की आपने लोकल इंडस्ट्री देखी, जहाँ से कीमती पत्थर निकलता है और पूरी दुनिया तक सप्लाई किया जा रहा है।